हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम योर मैथ्स टीचर सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में त्रिभुज जो चैप्टर है हमारा, उसमें की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, उसका प्रूफ बताया था। फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय की कन्वर्स थ्योरम यानी विलोम प्रमेय, उन्हीं पर आधारित ये एक्सरसाइज होगी। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं, और अगर मान लीजिए समकोण है तो इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट है आपका, भुजाएं दी गई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम थी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे, यानी बड़ी भुजा है, मान लिया मैंने इसको AC का स्क्वायर, ठीक है। AC सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे ABC, ये AC सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे 625। अगर ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो पाइथागोरस प्रमेय को ये सैटिस्फाई करता है, अर्थात फिर ये दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। तो यहाँ पे फिर निकालेंगे शेष अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा AB और AC का मान, AB 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 सता 49 और 24 का 576 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 625। तो यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी भुजा का वर्ग, सिंस बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब अतः ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती है, एक समकोण त्रिभुज बनाती है। क्लियर? इसी तरह अन्य पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। अब इसमें कह रहा अगर समकोण त्रिभुज बनाती तो इसका कर्ण बताइए क्या होगा। तो इसका कर्ण क्या आ जाएगा, यानी जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, वही इसका कर्ण होगा। तो देयरफॉर कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसी के साइड में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। जिसका P वाला कोण क्या दिया गया है? समकोण दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। और QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब QR। तो हमें सिद्ध करके लाना है। सिद्ध कीजिए कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MRK। क्लियर? तो चलिए इसका फिगर ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए, मैंने PQR एक समकोण त्रिभुज बना लिया। फिर यहाँ पे PM लंब डाला गया है QR भुजा पर, यानी इस भुजा पर एक लंब डाल दिया गया है। तो ये 90 हो जाएगा, लंब है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है एक
क्लियर। अब इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे दिया गया है एंगल बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, यानी सॉरी एंगल पी इक्वल टू 90, यानी पी पर ये 90 डिग्री है। उसके बाद में पीएम परपेंडिकुलर क्या क्यूआर, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है। देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है कि क्वेश्चन में दिया गया था पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। क्लियर। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया है इसको, यानी ये दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप दिखा देंगे, ठीक है। क्या दिखाओगे? समरूप दिखा दीजिएगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है, इसको आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PMR में। आप देखिएगा यहाँ पे अगर इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, दोनों को हमें समरूप दिखाना। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का ना, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये भी 90 डिग्री। या फिर अगर यहाँ पे PQM लिया और फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले ले, यानी कि QPR इसमें, है ना, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल PMQ इक्वल टू एंगल QPR ईच 90 डिग्री, यानी प्रत्येक 90, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q के। ये कॉमन हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया। अब उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब त्रिभुज PQM समरूप त्रिभुज QPR। इसी प्रकार इधर वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के हम लोग दिखा सकते हैं कि नहीं? अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। तो जब समानुपाती होंगी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? यानी इनकी जो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, अर्थात QM यहाँ पे भुजा लेंगे, therefore QM, है ना, अपान QM अपान ये हो जाएगा PM। फिर इसके बाद आगे फिर दूसरे वाले जब त्रिभुज में लेंगे तो ये लंब का काम करेगा, यानी PM अपान में। फिर इसके बाद क्या आएगा? MR आ जाएगा, MR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है। कौन सा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में कई पार्ट दिए गए हैं आपको। इसी तरह से आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है बताइए? समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये हमने ड्रा कर लिया कि ABC एक समद्विबाहु, यानी ये और ये क्या है? समद्विबाहु। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि C जिसका कोण C समकोण है। कोण C क्या है? समकोण। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज में है, तो ये C हो गया, A हो गया, ये अब ये समकोण C पे है तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमें सिद्ध करके लाना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक
एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर उसके बाद दिया गया है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये कह सकते हैं क्या है बताइए, समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण है इतना। और फिर इसके बाद AC इक्वल टू किसके है, AC इक्वल टू BC के है। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद फिर AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और फिर इसके बाद AC स्क्वायर AC, और जहां पे BC है उसकी जगह पे AC लिख सकते हैं हम लोग, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितने, 2AC स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि ये क्वेश्चन 4 नंबर प्रूव हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यही हमें प्रूव करके लाना है। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी अगला वाला भी क्वेश्चन है 5वां, और 6वां भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। देखिए 7वां और 8वां एक टाइप का है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू किसके है, AC, तथा D बिंदु भुजा BC पर कोई बिंदु है जिसमें सिद्ध करके लाना AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे दिया गया है ABC, ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB इक्वल टू किसके, AC, यानी ये और ये भुजा आपस में बराबर है। उसके बाद फिर D पर कोई, यानी कि भुजा BC पर कोई बिंदु D है, ये D, ये हो गया। तो हमें सिद्ध करके लाना है, तो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB इक्वल टू किसके, AC के। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करके लाना है, हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD के, ये प्रूव करके लाना है। इसके बाद देखिए हम लोग रचना करेंगे। यहाँ पे रचना क्या करेंगे कि बिंदु A से भुजा BC पर एक लंब डाल दिया, यानी कि ये परपेंडिकुलर एक ड्रा किया जिसका नाम है E, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रा करेंगे AE लंब BC खींचा। ठीक है, अब इसके बाद उपपत्ति पे आते। देखिए बहुत ही आसान, अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, तैयार किया, तो बहुत आसानी से ये थ्योरम प्रूव कर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इस त्रिभुज में ABE में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABE में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी ई में। अब इसमें पुनः पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए डी ई में लेंगे, ए डी ई में, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है हमारी ये वाली, ये ए डी का काम करेगा, ये ए डी क्या होगी, इसकी हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए ई स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर। क्लियर। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब इसको घटा देंगे तो देखिए जब घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर, यहां से आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा, तो बी और माइनस डी। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब जब इससे लंब डालेंगे तो बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। बी और सी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि क्या, बी, ठीक है, बी ई बराबर सी के, तो जहां पे ये लिखा हुआ उस जगह पे रख दीजिए, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी की जगह पे सी ई और प्लस डी और फिर बी माइनस डी। अब देखिए जरा सी ई प्लस डी करते हैं तो किसके बराबर है, चित्र में सी डी के बराबर है, तो इसकी जगह पे सी डी इंटू फिर बी से डी को घटा लीजिए तो क्या मिल जाएगा, BD मिल जाएगा, तो इसकी जगह पे BD। और यही हमें प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, ये तो प्रूव करना था, BD को केवल पहले लिख लिया गया, BD इंटू सी। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर। तो बेटा देखिए ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके बाद फिर जो शेष क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से पाइथागोरस थ्योरम तैयार कर लें, जिससे कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आए उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कहीं पे डाउट हो, तो आप मैसेज करके इन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करते रहें। जो शेष क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।